फिलिस्तीन पर होगा बड़ा हमला, ट्रंप के ऐलान से मचा हड़कंप। फिलिस्तीन को लेकर एक बयान ने हंगामा मचा दिया है। सवाल है कि फिलिस्तीन पर अब ट्रंप का कब्जा होगा, गाजा में मलबे का ढेर और बढ़ेगा और एक बार फिर फिलिस्तीन में सड़कों पर सरेआम गोलियां चलेंगी, क्योंकि फिलिस्तीन की विदेश मंत्री डॉक्टर वासेम आगाबेकियन शाहीन ने इस बात के बड़े संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद कई देशों के मुसलमान भी सड़कों पर हैं। ऐसे में इजराइल अब क्या करेगा और होगा एक और बड़ा युद्ध जो दुनिया के कई देशों को बर्बाद कर देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिसका जवाब अपने इस खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में देंगे और कच्चा चिट्ठा खोलेंगे ट्रंप का कि फिलिस्तीन को लेकर जो ट्रंप की रणनीति है, क्या वो कई देशों को बर्बाद करेगी या फिर आबाद। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत दौरे पर पहुंची फिलिस्तीन की विदेश मंत्री डॉक्टर वासेम आगाबेकियन शाहीन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही फिलिस्तीन इजराइल के कब्जे से मुक्त होगा। वहां पर न सिर्फ शांति बहाल होगी बल्कि गाजा का पुनर्निर्माण भी हो जाएगा। एक निजी चैनल से खास बातचीत में डॉक्टर शाहीन ने कहा कि जब तक बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इजराइल से तो कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि इजराइल बार बार कह चुका है कि वो फिलिस्तीन पर कब्जा करके रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर भी डॉक्टर शाहीन ने कहा कि उन्हें ट्रंप से जरूर उम्मीद है, जो पिछले दिनों शांति प्रस्ताव दिया गया था, और फिलिस्तीन में शांति बहाली ट्रंप ही करवाएंगे, क्योंकि इजराइल पर ट्रंप ही दबाव डाल सकते हैं। लेकिन भारत से भी उन्हें काफी उम्मीदें हैं। डोनाल्ड ट्रंप कर पाएंगे समाधान। अरब देशों के मंत्रियों के साथ खास बातचीत के लिए भारत आई डॉक्टर शाहीन ने कहा कि भारत में अरब देशों के मंत्रियों के साथ हुई बातचीत में कोई समाधान तो नहीं निकला, लेकिन हम इतना जरूर बात कर पाए कि फिलिस्तीन के लिए अरब देशों को क्या करना चाहिए, गाजा में भविष्य क्या होना चाहिए। हमारे लिए मीटिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि हम हर तरफ से अपने लिए समर्थन जुटा सकें, और भारत से भी, जिसमें हालांकि अहम भूमिका ट्रंप की ही होगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या वो फिलिस्तीन की मदद करेंगे या फिर कुछ और, ये उन पर निर्भर है। डोनाल्ड ट्रंप की शांति वार्ता को लेकर जब विदेश मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ट्रंप से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि नेतन्याहू तो पूरी दुनिया से कह चुके हैं कि वो आधिकारिक तौर पर वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें पता है कि इजराइल और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं, और अगर इजराइल पर ट्रंप दबाव डालेंगे तो शांति बहाली जरूर होगी और फिलिस्तीन कब्जा मुक्त हो जाएगा। वहीं हमास के मुद्दे पर फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने कहा कि जब इजराइल के साथ शांति समझौता हुआ, जो ट्रंप की तरफ से कहा गया कि यह समझौता हम करवाएंगे, तो हमास की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा कि फिलिस्तीन के लोग हमास का समर्थन क्या बंद करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू बार बार यही आरोप लगाते हैं कि कैसे हमास मदद कर रहा है फिलिस्तीन की। इस सवाल के जवाब में फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने कहा कि शांति समझौते को सभी को मानना होगा, इजराइल को भी, हमास को भी। फिलिस्तीन का हर नागरिक हमास का समर्थक नहीं है। हाँ, भावनात्मक तौर पर कुछ लोग हमास के साथ हो सकते हैं, क्योंकि जब शांति से हमारी बात सुनी नहीं गई तो लोग क्या करें। फिलिस्तीन की आधिकारिक लाइन अहिंसा है। 1988 से ही हम अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अहिंसा से कुछ हासिल तो होना चाहिए। अगर कुछ हासिल नहीं होता तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। हाँ, अगर हमास को फिलिस्तीन के राजनीतिक परिदृश्य में शामिल होना है तो उन्हें पीएलओ ज्वाइन करना होगा, क्योंकि पीएलओ का मतलब है शांति। हम शांति के समर्थक हैं, हमास की हिंसा के नहीं। उन्होंने कहा, मैं तो यही कहूंगी कि और भी लोग फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करें और इसमें कई देश अहम भूमिका अदा करें, जिसमें ट्रंप की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन हमें भारत से भी उम्मीदें हैं कि भारत सबसे बड़ा देश अब बनता जा रहा है, और भारत चाहेगा तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन में शांति कायम हो सकती है। दरअसल गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं अक्टूबर 2023 के हमास हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे, और उसके बाद भी यही तस्वीर देखने को मिली। हालांकि ट्रंप ने भारी बमबारी को जायज ठहराया था, लेकिन ट्रंप ने शांति समझौते को लेकर भी प्रयास किए हैं। शांति प्रयासों में ट्रंप को कितना श्रेय? ट्रंप ने इजराइल का युद्ध में खुला समर्थन तो किया था पिछले दिनों, लेकिन युद्ध विराम की मध्यस्थता भी की थी।
एक सर्वेक्षण से संकेत मिला कि अमेरिकी जनता ट्रंप को शांति समझौते का श्रेय देने को तैयार है और ट्रंप शांति करवा रहे हैं। लगभग 51% लोगों ने कहा कि अगर ट्रंप के प्रयास सफल होते हैं तो उन्हें इसका श्रेय मिलना ही चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन में इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं और वहां शांति नहीं हो पा रही है। हालांकि कुल मिलाकर केवल 20 में से एक डेमोक्रेट ही ट्रंप के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था, लेकिन कई लोग ट्रंप के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं कि ट्रंप के आने से कई देशों में शांति समझौता हो रहा है। लेकिन क्या वाकई आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से शांति फिलिस्तीन में हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और क्या ट्रंप इजराइल पर दबाव डाल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि ये जिस शांति प्रस्ताव की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी अब आपको पूरी तरीके से बता देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने फिलिस्तीन के लिए एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिससे शांति की कुछ संभावनाएं बन रही हैं। आम सहमति जैसी कोई चीज इस प्रस्ताव के पीछे नहीं थी। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्यों में से 2 चीन और रूस ने इस प्रस्ताव का वोटिंग का बहिष्कार किया था। विरोध करने की स्थिति में भी वो नहीं थे, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र की ज्यादातर सत्ताएं अभी फिलिस्तीन में हर कीमत पर शांति चाहती हैं। रूस और चीन यूएनएससी की स्थायी समिति के सदस्य हैं। इसके विरोध से प्रस्ताव वीटो हो जाता। ये प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से रखा गया था और इंटरनेशनल मीडिया में इसे ट्रंप प्रपोजल भी कहा जा रहा था। इसकी चिंता का विषय गाजा पट्टी था। हालांकि आगे कभी अलग फिलिस्तीन के गठन की संभावना का जिक्र भी इसमें है। गाजा पट्टी की चिंता, हालांकि 2 ठोस बिंदु इस प्रस्ताव की धुरी है। एक बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक संक्रमणकालीन संस्था गठित करना जो गाजा पट्टी का प्रशासन देखेगी, साथ ही वहां मानवीय सहायता कार्यों की देखरेख करते हुए गाजा के पुनर्निर्माण और उसके आर्थिक पुनरुद्धार की व्यवस्था भी करना। दूसरा, एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ का गठन, जो इजिप्ट और इजराइल से तालमेल बिठाते हुए गाजा का पूर्ण निशस्त्रीकरण करेगी। कोई कह सकता है कि दोनों प्रस्तावों में बुराई क्या है, कोई भी शांतिप्रिय शक्ति इनका विरोध कैसे कर सकती है और रूस और चीन ने इसका विरोध क्यों किया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक नजर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गठन और उसके कामकाज की संभावित प्रक्रिया पर डाली जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स जैसी कोई तटस्थ शक्ति ये नहीं होने जा रही। ना तो इसके गठन में संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका होगी, ना ही उसकी ओर से इसके खर्चे उठाए जाएंगे। ऐसे में उसके नियमों को संचालित होने की उम्मीद भी इससे नहीं की जा सकती। यानी जो शांति समझौता लाया गया है वो कई देशों को पसंद तो आ रहा है, लेकिन उसमें अभी भी संदेह है। लेकिन जब फिलिस्तीन की विदेश मंत्री से भारत में इस बारे में पूछा गया कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो उनकी ओर से खुलेआम यही कहा गया कि ट्रंप की ओर से हमें काफी उम्मीदें हैं कि ट्रंप आगे आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि शांति प्रस्ताव तो अमेरिका की तरफ से लगातार दिए गए हैं, लेकिन फिलिस्तीन में शांति आ नहीं पा रही है। सवाल है कि क्या ट्रंप ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता करवा सकते हैं, या फिर अब उसमें भारत की भूमिका भी अहम होने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से फिलिस्तीन के विदेश मंत्री भारत आई हैं और उनका बयान भारत को लेकर भी सामने आया है, वह दर्शाता है कि अब भारत की भूमिका किस तरीके से अहम हो रही है। अब भारत 1947 वाला देश नहीं रहा, 2025 वाला है, क्योंकि भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ा है दुनिया ने उसका लोहा माना है और दुनिया में भारत का डंका बजता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी थमा नहीं है, कहीं ना कहीं उसके बीच भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत से उम्मीद की जा रही थी कि भारत मध्यस्थता करे, और यहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भारत मध्यस्थता करवा सकता है। लेकिन हां, ट्रंप की भूमिका अहम ही होगी, क्योंकि ट्रंप लगातार शांति समझौते का श्रेय लेना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी हाल ही में हुआ और जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, तो किस तरीके से ट्रंप ने उसका श्रेय लेना चाहा कि हमने शांति समझौता करवाया है। उससे ये आगे आने वाले समय में लगता है कि ट्रंप एक बार फिर से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति समझौता और मध्यस्थता करवाने का पूरा श्रेय लेंगे। क्या फिर आगे आने वाले समय में फिलिस्तीन पर पूरी तरीके से ट्रंप का ही कब्जा होगा और इजराइल के दबाव को पूरी तरीके से ट्रंप खत्म कर देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हां, जब फिलिस्तीन की बात आती है तो कई देशों की अहम भूमिका हो जाती है, चाहे वो ट्रंप की हो या फिर भारत की हो या फिर अरब देशों की हो।
और यही विदेश मंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अरब देशों के साथ हमारा तालमेल हो रहा है कि फिलिस्तीन में शांति स्थापित हम कर पाए। भारत से भी हम तालमेल किया है और भारत तो खुद विदेश मंत्री आई भी हैं और वो चाह रही हैं कि भारत भी हमारा साथ दे ताकि फिलिस्तीन में शांति स्थापित हो पाए। और ट्रंप से तो उन्हें काफी उम्मीदें हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में फिलिस्तीन में आखिर होगा क्या? क्या इजराइल की तरफ से बमबारी ही होती रहेगी या फिर शांति बहाली आएगी या फिर हमास को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है? इसकी जानकारी भी हम आपको जल्द देंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।